Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and once again we are into our module A2 Smart English and sentence number 6 we are going to see now. Have लगेगा यहाँ पर जो पीछे हो चुकी बात है या अभी अभी हो चुकी बात है. I have always had many good friends. मेरे पास हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं. क्या तुम्हारे पास हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं? हैव यू ऑलवेज हैड मैनी गुड फ्रेंड्स? यस, आई हैव ऑलवेज हैड मैनी गुड फ्रेंड्स. हाँ, मेरे पास हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं. नो, आई हैव नॉट ऑलवेज हैड मैनी गुड फ्रेंड्स. नहीं, मेरे पास हमेशा अच्छे दोस्त नहीं रहे हैं. हाउ मैनी गुड फ्रेंड्स हैव यू हैड? तुम्हारे पास कितने अच्छे दोस्त रहे हैं? इंडिया हैज़ हैड पॉवर्टी फॉर अ सेंचुरी. भारत में एक शताब्दी से गरीबी है. हैज़ इंडिया हैड पॉवर्टी फॉर अ सेंचुरी? क्या भारत में एक शताब्दी से गरीबी है? यस, इंडिया हैज़ हैड पॉवर्टी फॉर अ सेंचुरी. हाँ, भारत में एक शताब्दी से गरीबी है. नो, इंडिया हैज़ नॉट हैड पॉवर्टी फॉर अ सेंचुरी. नहीं, भारत में एक शताब्दी से गरीबी नहीं है. फॉर्म हाउ मैनी सेंचुरीज हैज़ इंडिया हैड पॉवर्टी? कितने शताब्दियों से भारत में गरीबी है? इंडिया हैज़ हैड अ कांग्रेस रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम. हैज़ हैड, देखो बहुत कम ऐसे सेंटेंसेस देखने मिलते हैं आपको. भारत में बहुत वक्त से कांग्रेस का राज्य रहा है. हैज़ इंडिया हैड अ कांग्रेस रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या भारत में बहुत वक्त से कांग्रेस का राज्य रहा है? यस, इंडिया हैज़ हैड अ कांग्रेस रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम. हाँ, भारत में बहुत वक्त से कांग्रेस का राज्य रहा है. नो, इंडिया हैज़ नॉट हैड अ कांग्रेस रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम. नहीं, भारत में बहुत वक्त से कांग्रेस का राज्य नहीं रहा है. फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैज़ इंडिया हैड अ कांग्रेस रूल? कितने सालों के लिए भारत में कांग्रेस का राज्य रहा है? द पेशेंट हैज़ हैड ट्यूमर फॉर 5 years. मरीज को 5 साल से ट्यूमर रहा है. हैज़ द पेशेंट हैड ट्यूमर फॉर 5 years? क्या मरीज को 5 साल से ट्यूमर है? यस, द पेशेंट हैज़ हैड ट्यूमर फॉर 5 years. हाँ, मरीज को 5 साल से ट्यूमर रहा है. नो, द पेशेंट हैज़ नॉट हैड ट्यूमर फॉर 5 years. नहीं, मरीज को 5 साल से ट्यूमर नहीं रहा है. फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैज़ द पेशेंट हैड ट्यूमर? मरीज को कितने सालों से ट्यूमर रहा है? यू विल हैव सन नेक्स्ट ईयर. अगले साल तुम्हारा बेटा होगा. विल, भविष्य की बात. यहाँ पर विल आया है, भविष्य की बात लगेगी. विल में सवाल के लिए विल ही पूछा जाता है ना. होगा हिंदी में कैसे आएगा? होगा. अगले साल तुम्हारा बेटा होगा. विल आई हैव सन नेक्स्ट ईयर? क्या अगले साल मेरा बेटा होगा? यस, आई विल हैव सन नेक्स्ट ईयर. हाँ, अगले साल मेरा बेटा होगा. नो, आई विल नॉट हैव सन नेक्स्ट ईयर. नहीं, अगले साल तुम्हारे पास बेटा नहीं होगा. व्हेन विल आई हैव सन? मेरा बेटा कब होगा? यू विल हैव मैनी डिफ़िकल्टीज इन योर लाइफ. तुम्हें बहुत परेशानी होगी तुम्हारी ज़िंदगी में. विल आई हैव मैनी डिफ़िकल्टीज इन माई लाइफ? क्या मुझे बहुत परेशानियाँ होंगी मेरी ज़िंदगी में? यस, यू विल हैव मैनी डिफ़िकल्टीज इन योर लाइफ. हाँ, तुम्हें बहुत परेशानियाँ होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में. नो, यू विल नॉट हैव मैनी डिफ़िकल्टीज इन योर लाइफ. नहीं, तुम्हें बहुत परेशानियाँ नहीं होंगी ज़िंदगी में. वाई विल यू हैव मैनी डिफ़िकल्टीज इन योर लाइफ? तुम्हें बहुत परेशानियाँ क्यों होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में? यू विल हैव गुड लाइफ. तुम्हारा जीवन अच्छा होगा. विल आई हैव गुड लाइफ? क्या मेरा जीवन अच्छा होगा? यस, यू विल हैव गुड लाइफ. हाँ, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा. नो, यू विल नॉट हैव गुड लाइफ. नहीं, तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं होगा.
व्हेन विल आई हैव गुड लाइफ, मेरा जीवन अच्छा कब होगा। सेंटेंस 9 देखो यहाँ पर, कैन हो सकने का भाव। यू कैन हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस बुक, तुम्हें इस किताब से जानकारी हो सकती है। कैन आई हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस बुक, क्या मुझे इस किताब से जानकारी हो सकती है। यस यू कैन हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस बुक, हाँ तुम्हें इस किताब से जानकारी मिल सकती है। नो यू कैन नॉट हैव इंफॉर्मेशन इन दिस बुक, नहीं तुम्हें इस किताब से जानकारी नहीं हो सकती है। विच इंफॉर्मेशन कैन यू हैव इन दिस बुक, तुम्हें इस किताब से कौन सी जानकारी हो सकती है। इंडिया कैन हैव ग्रोथ ऑफ 10%, भारत में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। कैन इंडिया हैव ग्रोथ ऑफ 10%, क्या भारत में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। यस इंडिया कैन हैव ग्रोथ ऑफ 10%, हाँ भारत में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। नो इंडिया कैन नॉट हैव गुड ग्रोथ ऑफ 10%, नहीं भारत में 10% की बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। हाउ मच परसेंट ग्रोथ कैन इंडिया हैव, भारत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। आई मे हैव सम मनी इन माई पॉकेट, शायद मेरे जेब में कुछ पैसे हो। शायद में राइट और विल लगेगा यहाँ पे सवाल पूछने के लिए। विल यू हैव सम मनी इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारे जेब में कुछ पैसे होंगे। यस आई मे हैव सम मनी इन माई पॉकेट, हाँ शायद मेरे जेब में कुछ पैसे हो। नो मे नॉट हैव, आई मे नॉट हैव सम मनी इन माई पॉकेट, नहीं शायद मेरे जेब में कुछ पैसे ना हो। हाउ मैनी रुपीज़ विल यू हैव इन योर पॉकेट, तुम्हारे जेब में कितने पैसे होंगे। मे जब भी आएगा तो विल लगेगा, आपने यहाँ पे देखा राइट। सो यहाँ पे फिर से देखिए सेंटेंस 10 ही है। वी मे हैव हॉलीडेज नेक्स्ट मंथ, शायद हमें अगले महीने छुट्टी हो। विल यू हैव हॉलीडेज नेक्स्ट मंथ, क्या तुम्हें अगले महीने छुट्टी होगी। यस वी मे हैव हॉलीडेज नेक्स्ट मंथ, हाँ शायद हमें अगले महीने छुट्टी हो। नो वी मे नॉट हैव हॉलीडेज नेक्स्ट मंथ, नहीं शायद हमें अगले महीने छुट्टी ना हो। वाई विल यू हैव हॉलीडेज नेक्स्ट मंथ, तुम्हें अगले महीने छुट्टी क्यों होगी। वी मे हैव एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक, शायद अगले हफ्ते हमारे परीक्षा है। विल यू हैव एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक, क्या तुम्हारी अगले हफ्ते परीक्षा है होगी। यस वी मे हैव एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक, हाँ शायद अगले हफ्ते हमारे परीक्षा हो। नो वी मे नॉट हैव एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक, नहीं शायद अगले हफ्ते हमारी परीक्षा ना हो। इन विच मंथ विल यू हैव एग्ज़ाम, तुम्हारी परीक्षा कौन से महीने में होगी। वी मे हैव इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, शायद हमारे अगले साल चुनाव हो। विल यू हैव इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, क्या तुम्हारे चुनाव होंगे अगले साल। यस वी मे हैव द इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, शायद हमारे चुनाव हो अगले साल। नो वी मे नॉट हैव द इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, नहीं शायद हमारे चुनाव अगले साल ना हो। व्हेन विल यू हैव द इलेक्शन, तुम्हारे चुनाव कब होंगे। राइट अभी देखिए यहाँ पर सेंटेंस 11, राम शुड कंपल्शन आ गया है। राम शुड हैव गुड डिसिप्लिन, राम को अच्छा अनुशासन होना चाहिए। शुड राम हैव गुड डिसिप्लिन, क्या राम को अच्छा अनुशासन होना चाहिए। यस राम शुड हैव गुड डिसिप्लिन, हाँ राम को अच्छा अनुशासन होना चाहिए। नो राम शुड नॉट हैव गुड डिसिप्लिन, नहीं राम को अच्छा अनुशासन नहीं होना चाहिए। वाई शुड राम हैव गुड डिसिप्लिन, राम को अच्छा अनुशासन क्यों होना चाहिए। आई शुड हैव गुड डाइट, मेरी अच्छी खुराक होनी चाहिए। शुड होना चाहिए, चाहिए आएगा तो शुड लगाओगे ना। शुड यू हैव गुड डाइट,
क्या आपका अच्छा डाइट होना चाहिए? यस आई शुड हैव गुड डाइट। हाँ मेरा अच्छा डाइट होना चाहिए। नो आई शुड नॉट हैव गुड डाइट। नहीं मेरा अच्छा डाइट नहीं होना चाहिए। वाई शुड आई नॉट हैव गुड डाइट। मेरा अच्छा डाइट क्यों नहीं होना चाहिए? राम शुड हैव गुड मैनर्स। राम को अच्छी तमीज़ होनी चाहिए। शुड राम हैव गुड मैनर्स। या राम को अच्छी तमीज़ होनी चाहिए। यस राम शुड हैव गुड मैनर्स। हाँ राम को अच्छी तमीज़ होनी चाहिए। नो राम शुड नॉट हैव गुड मैनर्स। नहीं राम को अच्छी तमीज़ नहीं होनी चाहिए। वाई शुड राम नॉट हैव गुड मैनर्स। राम को अच्छी तमीज़ क्यों नहीं होनी चाहिए? आई शुड हैव गुड नॉलेज। मेरे पास अच्छा ज्ञान होना चाहिए। शुड यू हैव गुड नॉलेज? यस आई शुड हैव गुड नॉलेज। नो आई शुड नॉट हैव गुड नॉलेज। अबाउट विच सब्जेक्ट शुड आई हैव गुड नॉलेज? आई शुड हैव गुड कैरेक्टर। मेरा चरित्र अच्छा होना चाहिए। शुड यू हैव गुड कैरेक्टर? यस आई शुड हैव गुड कैरेक्टर। नो आई शुड नॉट हैव गुड कैरेक्टर। वाई शुड आई हैव गुड कैरेक्टर? वी शुड हैव फीलिंग्स फॉर अदर्स। हमारी सबके प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए। वी शुड हैव लव एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। हमें सबके प्रति प्यार और समान होना चाहिए। राइट सो ये दोनों डायलॉग्स है, इसके ऊपर आपको बहुत डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं इसके। ओके ये 2 सेंटेंसेस है, इसके पूरे डायलॉग्स आपको कंप्लीट करने हैं। और देखते हैं एंड वी हैव यहाँ आपके वर्ब्स के लिस्ट आ गए हैं, तो आपको ये सारे वर्ब्स गो थ्रू करना है और ध्यान में रखना है क्योंकि इसके ऊपर ही आप सारे सेंटेंसेस बनाओगे। राइट वेव वोव वोवन बुनना। वेव्स भी हो सकता है और वेविंग भी हो सकता है ना, या वीव भी हो सकता है। वीव वोव वोवन बुनना वीविंग। वांट नीड या फिर वांट वांटेड वांटेड। वांट्स वांटिंग चाहना। नीड नीडेड नीडेड ज़रूरत महसूस करना। कैंसल कैंसल्ड कैंसल्ड रद्द करना। कैंसल्स और कैंसलिंग भी होता है। फेल फेल्ड फेल्ड फेल हो जाना। फेल्स या फेलिंग भी होता है। एक्सेप्ट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड मानना। एक्सेप्ट्स भी होता है और एक्सेप्टिंग भी होता है। रिजेक्ट रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्ट्स भी होता है और रिजेक्टिंग भी होता है। ना अपनाना। एग्री एग्रीड एग्रीड एग्रीज भी होता है और एग्रीइंग भी होता है। मानना। लर्न लर्नड लर्नड या लर्नड लर्नड भी होता है और इसका होता है सीखना। और इसमें आएगा लर्न्स भी आ सकता है और लर्निंग भी आ सकता है। स्पेंड स्पेंट स्पेंट खर्चा करना। स्पेंड्स भी हो सकता है और स्पेंडिंग भी हो सकता है। स्प्रेड 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 फैलना। स्प्रेड्स भी हो सकता है, स्प्रेडिंग भी हो सकता है। पास्ट 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 पासेस पासिंग राइट पास होना। कंट्रोल कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड कंट्रोल्स भी हो सकता है, कंट्रोलिंग भी हो सकता है। राइट प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड उत्पादन करना। स्वीट स्वीटेड स्वीटेड पसीना आना। ओके स्वेट स्वेटेड स्वेटेड स्वेट्स और स्वेटिंग पसीना आना। आई होप कि आप ये सारे वर्ब्स भी याद करोगे और सेंटेंसेस जिस तरीके से हमने देखे हैं हैव पे सारे अलग अलग तरीके से वो भी आपके ध्यान में आ गए होंगे एंड यू आर रिपीटिंग द सेंटेंसेस अलॉन्ग विथ मी। राइट सो आप पॉज कर करके मेरे पीछे सेंटेंस रिपीट कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। वीडियो बनाते जाइए और भेजते जाइए, हम आगे बढ़ते जाएंगे। कीप कमिंग कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।